आपका एसपी स्टडी चैनल में स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिएगा, मैंने आपको डीएलएड में जो मैथ पढ़ाई है, अभी तक मैंने जो पढ़ाया है वो आपने पढ़ा, और अब मैं पढ़ा रही हूँ अध्याय 1 ही हमारा चल रहा है। क्या गणित शिक्षण शिक्षण जो है हमारा ये टॉपिक है, यानी कि ये हमारा लेसन है, अध्याय 1 है हमारा क्या गणित शिक्षण। ठीक है, तो इसमें एक्सरसाइज में आप लोग को लगवाने जा रही हूँ लघु उत्तरीय प्रश्न है बच्चों। आपको पता भी होगा ये प्रश्न हमारे एक एक नंबर के आ जाते हैं, कभी 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। तो देखिएगा, आप लोग इसे पढ़ने से पहले प्लीज आप मेरे एसपी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। ठीक है, तो ठीक है, आप अपने दिमाग से अपनी मतलब पढ़ाई करिएगा और आप कॉपी पेन लेकर बैठ जाइएगा, क्योंकि अभी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तो क्लासें मैंने स्टार्ट की हैं। अगर आपको सही ढंग से पढ़ना है तो प्लीज आप कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइएगा और मेरे ये नोट्स आप नोट करिएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखते हैं एक्सरसाइज में क्या है। एक्सरसाइज हमारी बुक में हमारा जो प्रश्न था बच्चों, क्या था? गणित क्या है? क्या था? गणित क्या है? तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि गणित क्या है, फिर आप लोग क्या लिखोगे, ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये मैंने मन से क्वेश्चन नहीं दिया है, मैंने कहाँ से? बुक से दिया है, बुक में लिखा हुआ है, ये आया भी है क्वेश्चन। ओके, क्या है? गणित क्या है? आइए देखते हैं क्या है। ऐसा शास्त्र जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है गणित कहलाती है। कुछ भी नहीं है, इसमें क्या कहा गया है, यानी गणित जो हमारी है ऐसा शास्त्र है। कैसा? ऐसा शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, वही हमारी क्या है? गणित है। एग्जाम्पल इसमें होगा क्या? जैसे कोई चीज को मापना, वो भी गणित है। गिनना, वो भी गणित है। तौलना, तौलना, वो भी गणित है। ये हमारे एग्जाम्पल में आ जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो आपको ये याद हो गया होगा क्या कि गणित क्या है। गणित एक ऐसा शास्त्र है जिसमें गणनाओं की प्रधानता होती है, वो गणित कहलाती है। जैसे कि हम कोई चीज को मापे या गिने या तौले, वो है क्या? गणित ही तो है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है कि गणित की आवश्यकता पर, किस पर? आवश्यकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। ये भी क्वेश्चन आया है, आपके एग्जाम में पूछा भी गया है कि गणित की अब आवश्यकता पर एक संक्षिप्त नोट लिखो। तो देखिएगा, मैं इसमें क्या लिखूंगी शॉर्ट में कि विभिन्न खोजों के दौरान जटिल गणनाएं गणित के माध्यम से ही की जाती हैं। यानी कि अभी तक हमारे वैज्ञानिक जितने हैं, जितने वैज्ञानिकों ने अभी तक जो खोज की है, क्या खोज की है? खोजों के दौरान जटिल गणनाएं गणित के माध्यम से ही की जाती हैं। यानी कि हमारी जो भी जैसे सौर मंडल में हमारे तारे हैं, पिंड हैं, ग्रह हैं, ये जो कुछ भी हैं बच्चों, तो अभी तक अनुमान ये लगाया गया है, जितने बड़े से बड़े वैज्ञानिक हैं उन्होंने ये अनुमान लगाया है कि यानी कि जितनी जटिल गणनाएं हैं, यानी कठिन से कठिन गणनाएं हैं, वो क्या? गणित के माध्यम से ही की जाती हैं। ठीक है, तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। और इसमें क्या दिया है कि दैनिक जीवन में लेन देन, लाभ हानि, प्रतिशत, साझा, दैनिक मजदूरी आदि समस्याएं गणित से ही पूरी होती हैं। आप लोग देख लीजिए, जो हमारे जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में निरंतर जो हम लोग लेन देन करते हैं, लाभ हानि हमें होता है, प्रतिशत होता है, और साझा, दैनिक मजदूरी आदि समस्याएं गणित से ही पूरी होती हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई वो बड़ी बात नहीं है। जो हमारे जीवन में दैनिक क्रियाएं चल रही हैं, वो भी हमारा लेन देन जो कुछ भी है, हम कोई चीज ले या बेचे, उसमें जो हमें लाभ हानि होता है बच्चों, तो क्या? वो भी हमारी समस्याएं गणित से ही पूरी
होती हैं। अगर गणित ना होती तो ना हम लोग लेन देन कर पाते, ना हमारी समस्याएं पूरी हो पाती। ये मान लीजिए गणित भी मतलब अपने आप में बहुत कुछ है, ठीक है। गणित मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, गणित एक शास्त्र है, शास्त्र है। आप शास्त्र को समझते होंगे, शास्त्र है भाई, गणनाओं की प्रधानता होती है उसमें, ठीक है। और देखिए क्या है, मानवीय तथा भौतिक सभ्यता की रीढ़ गणित है। यानी मानवीय मतलब मानव जीवन की मतलब तथा भौतिक सभ्यता की रीढ़ गणित है। यानी कि हम लोग मनुष्य हैं, ये हमारा ढांचा है, इसमें हमारी हड्डियां होती हैं। अगर हड्डियां ना हो तो हम लोग ना खड़े हो पाए, ना चल पाए, ना हाथ पैर चलेंगे। मांस भी होता है, खून भी होता है, यानी एक इंसान अपने खून, मांस और हड्डियों और फेफड़ों की वजह से चलता है, ठीक है। इसी तरह से मैं बोल सकती हूँ कि जो हमारी गणित की आवश्यकता है, ये मानवीय तथा भौतिक सभ्यता की रीढ़, रीढ़ मतलब रीढ़ गणित है, पूरा ढांचा ही यानी गणित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं जो अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, क्या है। अगला हमारा है कि प्राथमिक स्तर पर क्या, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों को रेखांकित कीजिए। यानी कि जो हमारी प्राथमिक स्तर है, प्राथमिक स्तर का मतलब समझते हैं कि 1 से 5 तक होते हैं बच्चे हमारे, वो प्राथमिक स्तर होते हैं, ठीक है। तो मतलब उद्देश्य के बारे में रेखांकित कीजिए, यानी उद्देश्य लिखना है कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो हमारा जो नंबर 1 उद्देश्य क्या है, मानसिक 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 शक्तियों, मानसिक शक्तियों का विकास, ठीक है। जो गणित शिक्षण का है, इसका मानसिक शक्तियों का विकास हमारा पहला उद्देश्य है। तो इसके अंदर देखिए बच्चों क्या आता है, ये मैं समझा रही हूँ कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण यानी कि मानसिक शक्तियों का विकास होना इसलिए आवश्यक है कि अगर बच्चों को गणित शिक्षण, प्राथमिक स्तर गणित शिक्षण का यानी मतलब उन्हें ज्ञान नहीं होगा तो क्या होगा, बच्चे जीवन भर गणित में कमजोरी महसूस करेंगे। क्या, कमजोरी महसूस करेंगे बच्चे। और उसमें जब गणित का यानी उसमें ज्ञान जब कम होता है बच्चों में, इसीलिए मतलब वो हमेशा कमजोरी महसूस करेंगे। तो क्या करना चाहिए, बच्चों को मानसिक शक्तियों के विकास की बहुत ही आवश्यकता होती है। जब शिक्षक लोग यानी हमारे जितने भी शिक्षक हैं, शिक्षकगण हैं, तो वो लोग बच्चों को मानसिक शक्तियों का विकास जरूर कराएं। उससे क्या होता है कि बच्चों के यानी मस्तिष्क में चिंतन बढ़ते हैं। जब चिंतन बढ़ेगा तो बच्चा पढ़ेगा, चिंतन करेगा और तार्किक भी बढ़ता है और यानी एकाग्रता भी आती है, स्मृति भी बढ़ती है, यानी बच्चों का याददाश्त भी बढ़ती है मानसिक शक्तियों के विकास कराने से, ठीक है। तो ये आप लोगों को पहला समझ में आ गया हो गया मानसिक शक्तियों का विकास में क्या आता है। अगला देखते हैं दूसरा हमारा क्या है गणित शिक्षण के उद्देश्य में। तो दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा आता है बच्चों कि गणितीय तथ्यों का ज्ञान। यानी कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों को यानी इसमें जो उद्देश्य हमारा दूसरा है क्या, गणितीय तथ्यों का ज्ञान। यानी कि हम इसमें डीपली समझ सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा गणितीय तथ्य होता है, गणितीय तथ्यों का ज्ञान मतलब बच्चों को हम लोग क्या कि गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना आवश्यक है। जैसे कि मैं बता सकती हूँ इसमें ज्ञान क्या है गणितीय तथ्यों में, कि बच्चों को सूत्र बताना, ठीक है, बच्चों को सूत्र बताना, गणितीय नियम बताना, यानी बच्चों को ये सब बताने की बहुत ही आवश्यकता होती है। नए नए तथ्यों से मतलब सवाल लगाना, नए नए नियम से बताना, यानी कि ये हमारा बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो गणितीय तथ्यों का ज्ञान इसी में आ जाता है, बच्चों को सूत्र बताएं, नियम बताएं ताकि उन्हें कठिनाई ना हो। आगे देखते हैं। तो देखिए तीसरा हमारा क्या है, तार्किक तार्किक शक्ति का
विकास। यानी ये हमारा उद्देश्य में क्यों लिया गया कि जैसे बच्चों को हम लोग पहले क्या सिखाएंगे, गणितीय तरीका सिखाएंगे। जब बच्चों को गणित शिक्षण का ज्ञान हो जाए, यानी कि मैं कह सकती हूँ कि बच्चों को पहले हमें गणित शिक्षण का ज्ञान कराना पहले आवश्यक है। जब उन्हें गणित शिक्षण का ज्ञान हो जाए तब हम बता सकते हैं उन्हें तार्किक शक्ति का विकास कराना। यानी जब उन्हें गणित शिक्षण का ज्ञान नहीं होगा तो वो तार्किक शक्ति के बारे में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि पहले बच्चों को गणित शिक्षण के बारे में बताएं, फिर उसके बाद बच्चों को तार्किक शक्ति की तरफ लेकर के चलेंगे। कौन? शिक्षक। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। अगला देखते हैं नंबर 4 क्या है। तो 4 नंबर हमारा है क्या कि आत्मविश्वास। क्या? आत्मविश्वास। आत्मविश्वास का विकास। तो इसमें देखिए क्या है, आत्मविश्वास का विकास में क्या है बच्चों कि प्राथमिक स्तर पर जो हमारे गणित शिक्षण के उद्देश्य है, इसमें आत्मविश्वास का विकास इसलिए आया है कि यानी गणित हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चों को आत्मविश्वास अपने आप होता है। क्योंकि गणित का जो भी क्वेश्चन हो, गुणा हो, भाग हो, जोड़ हो, घटाना, कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर एक ही आता है सटीक। इसमें ये नहीं कह सकते हैं कि मैंने 4 गुणा 3 किया तो बच्चों 12 आता है। तो कोई बंदा या कोई बंदी ये नहीं कह सकता है कि 12 नहीं 15 आएगा, 4 गुणा 3, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए गणित में आत्मविश्वास तो बच्चों को बिल्कुल आ ही जाता है जब वो गणित पढ़ते हैं। इसीलिए इसमें आत्मविश्वास दिया गया है कि बच्चे जब गणित पढ़ेंगे उसमें बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि उसमें आंसर सटीक एक ही होता है। उसमें आंसर कभी इधर-उधर नहीं हो सकता। अगर 2 है तो 2 ही होगा, आंसर अगर 12 है तो 12 ही आएगा। जितना आएगा तो आएगा। एक क्वेश्चन को चाहे लाखों लोग लगा लें लेकिन आंसर उसका सटीक वही आएगा। कोई इधर-उधर नहीं कर सकता है। तो यही मेरा कहना था। तो आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है हमारा 5वां, व्यवहारिक। क्या? व्यवहारिक उपयोगिता। व्यवहारिक उपयोगिता में क्या है बच्चों कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में व्यवहारिक उपयोगिता इसलिए है कि बच्चों का यानी गणित शिक्षण का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। क्योंकि उसी से ही उनका दैनिक जीवन में व्यवहार उत्पन्न होता है। यानी कि जो भी बच्चे हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष क्रिया कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं गणित से, ताकि उनका व्यवहार उसी से होता है। इसलिए ये दे रखा है आप लोगों को। आगे देखते हैं। तो अगला देखते हैं क्या है हमारा 6 नंबर क्या है, अनुशासनात्मक। अनुशासनात्मक गुण। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं अनुशासनात्मक गुण में यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो बच्चे होते हैं उन्हें गणित शिक्षण में जब वो गणित लगाते हैं या पढ़ते हैं, आप ये मान के चलिएगा कि गणित शिक्षण में जो बच्चे होते हैं उन्हें हम लोगों को बच्चों को बालकों को अनुशासन में ही रखना चाहिए। अनुशासन में इसलिए और बच्चे रहते हैं क्योंकि वो लोग गणित लगाते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो उन्हें विश्वास तो हो ही जाता है। तभी मैं कह रही हूँ कि बच्चों को अनुशासन में रखना चाहिए। ठीक है? तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये हमारे प्रश्न 3 जो मैंने बताए 1, 2, 3 यानी गणित क्या है और दूसरा भी बताया, तीसरा है प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का रेखांकित कीजिए। यानी ये जो उद्देश्य है कितने, मैंने 6 उद्देश्य आप लोगों को बताए और इन्हें डिटेल में भी मैंने समझाने की कोशिश की जितना हो सका भाई। तो ये आप लोग नोट भी कर लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों ने ये तीनों क्वेश्चन नोट भी कर लिए होंगे। ठीक है? तो मैं यहीं से आपसे विदा लेती हूँ। प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एसपी स्टडी IT चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। जय हिंद, जय भारत।